डिगरी फूंक के तला पकौड़ा और बेचा तरकारी या इंटर कॉलेज के तनख्वाह अब तैली है पुजारी। विद्यालय पर बुलडोजर दा चलवाई, अब विद्यालय के जगह पर सुंदर मंदिर बन जाई। अब विद्यालय से ज्यादा मंदिर में मिली है ज्ञानी। आज छोड़ के पढ़ल लिखल तू हूँ, अरे छोड़ के पढ़ल लिखल अब तय माला रोज फेराई। कब तक फेंके टुकड़ों पर तुम ऐसे ही चिल्लाओगे, कब तक हाथों से अपना चौथा स्तंभ गिराओगे। सच्चाई की कीमत लेकर झूठ सदा फैलाओगे, थोड़ी रेटिंग के चक्कर में लड़वा कर क्या पाओगे। इंद्रेश जी, मैंने आपकी एक और कविता देखी थी, जो मंदिरों में पुजारियों की भर्ती अब हो रही है। हाँ, उस पर भी आपने एक कविता लिखा था। देखिए, लिखने की आवश्यकता इसलिए पड़ गई और मुझे लिखने का भाव भी वहाँ से आया कि हम लोग देखिए एमए बीएड कर चुके हैं और हम भी पीजीटी का फॉर्म अप्लाई किए हैं, लेकिन पीजीटी का अभी तक एडमिट कार्ड का कोई पता, शायद उसकी जो है कमेटी भी अभी तक नहीं बन पाई है। और जब मैंने अखबार में देखा, अमर उजाला का अखबार था, मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा था, तो मैंने देखा उसमें कि लिखा हुआ था कि अब मंदिरों पर पुजारी रखे जाएंगे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मंदिरों पर, और वहाँ के पुजारियों का वेतन एक प्रवक्ता के, इंटर कॉलेज के प्रवक्ता के बराबर होगा। तो वहीं से मुझे ख्याल आया कि बताइए, हम लोगों को जो है कि हमारी ज़िंदगी दाव पे पड़ी हुई है, सब कुछ दाव पे पड़ा हुआ, वैकेंसी का कोई अता पता नहीं है। उस पर भी मैंने लिखा है कि पढ़बा लिखबा के तनो भर्ती आई ना सरकारी, डिगरी फूंक के तला पकौड़ा और बेचा तरकारी या इंटर कॉलेज के तनख्वाह अब तैली है पुजारी। इंटर कॉलेज के तनख्वाह, और आप कह रहे हैं ना कि नौकरी मिल रही है, रोजगार मिल रहा है, तो उस पर है कि ऐसे अच्छा विद्यालय पर बुलडोजर दा चलवाई। जब रोजगार मंदिरों से मिल रहा है तो फिर विद्यालय की क्या जरूरत है, विद्यालय को खत्म करिए, तोड़ दीजिए। कि ऐसे अच्छा विद्यालय पर बुलडोजर दा चलवाई, अब विद्यालय के जगह पर सुंदर मंदिर बन जाई। लोग भी चुप हो जाई हैं, करी हैं तुहार खूब जयकारी या इंटर कॉलेज के तनख्वाह अब तैली हैं पुजारी। जब आप कह रहे हैं कि रोजगार मिल रहा है तो विद्यालय को नष्ट कर दीजिए, आपका बुलडोजर तो फेमस है। तो बुलडोजर से विद्यालय को नष्ट करिए, यहाँ मंदिर बनवाइए और रोजगार देते रहिए इसी तरह से। और युवाओं के लिए कि दिन रात की मेहनत सारी सब पर पड़ गई है पानी, अब विद्यालय से ज़्यादा मंदिर में मिली है ज्ञानी। आज छोड़ के पढ़ल लिखल तू हूँ, अरे छोड़ के पढ़ल लिखल अब तय माला रोज फेराई या इंटर कॉलेज के तनख्वाह अब तैली है पुजारी। तो देखिए, तमाम जगहों पर पुजारियों की भर्ती हो रही है। हालांकि सबको पता है, ये खबर में छपी थी, खबरों में चला भी। और जहाँ तक मुझे पता है कि अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है, वहाँ भी पुजारी का सिलेक्शन हो गया। जो मेन पुजारी है, योग्यता के आधार पर शायद क्या कुछ हुआ था, इंटरव्यू वगैरह जो भी हुआ था, उसके आधार पर सिलेक्शन हो गया वहाँ पर मेन पुजारी का भी। तो लेकिन इनका कहना ये भी है कि भाई, अगर मंदिर में ही सब कुछ आपको करना है तो स्कूल कॉलेज बंद करवा दीजिए, मंदिर बनवाइए तमाम, वहाँ पर लोगों को भर्ती करिए, आप बिल्कुल करिए, लोगों को वहाँ बनाइए कि हाँ। आप पुजारी जब बने जब सब। मंदिरों से ही सब कुछ मिल सकता है, हम देखिए ये नहीं कर रहे हैं भाई, सबकी आस्था है, मैं किसी की आस्था पर चोट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो सरकार की मंशा है, मैं उस केवल मंशा पर सवाल उठा रहा हूँ। बाकी कोई धार्मिक लोग इस बात से रुष्ट न हो, मैं किसी की आस्था पर चोट नहीं करता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपको मंदिर पे पुजारी रख रहे हैं और उसको तनख्वाह अनख्वाह दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि मतलब वहाँ से जो है स्कूल, तो स्कूल को ख़त्म करिए, मंदिर बनवा दीजिए हर जगह, और आपका वोट बैलेंस भी बना रहेगा। अब मैं भाजपा के हित की बात कर रहा हूँ कि विद्यालय बंद करिए, मंदिर बनवाइए, आपका वोट भी बना रहेगा और अच्छा अच्छा ज्ञान भी मिलेगा। तो क्या ज़रूरत है विद्यालय की। अच्छा इंद्रेश जी, आप देखते होंगे इतने सारे विरोध होते हैं, काफ़ी विरोध हुआ। और अभी पीछे कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले ही 4 राज्यों में चुनाव था। लेकिन चुनाव का भी नतीजा तो ये हुआ कि लोग जिस तरीके से विरोध करते, लेकिन नतीजा तो ये बताता कि नहीं, लोग चाहते हैं उनको। देखिए, एक है कि जब सड़कें खामोश होती है तो संसद आवारा हो जाती है। तो यहाँ जब विपक्ष खामोश है तो सत्ता आवारा हो गई है। तो विपक्ष की कमजोरी है, विपक्ष शायद उस तरह से मेहनत नहीं कर पा रहा है जिस तरह से विपक्ष को मेहनत करनी चाहिए। शायद वो पुराना विपक्ष नहीं रहा जो जिस समय में इमरजेंसी लगी थी, लोग जेलों में भरे जा रहे थे, उतना संघर्ष शायद अब के लोग नहीं कर पा रहे हैं। जो भी कारण हो, मैं राजनीति पे बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। खैर, जो गलत है उसको गलत को गलत कहता हूँ, सही को सही। मेरे लिए कोई सही नहीं है। बिल्कुल। और एक कविता हमने, और आखिरी में मैं चाहूँगा, क्योंकि अब देर रात हो चुकी है, मैं चाहूँगा कि वो कविता आप सुनाइए जो आपने एक पत्रकारों पर लिखा था।
क्या कहना चाह आप रहे हैं? लोग जनता के पत्रकार हैं, वो सत्ता के पत्रकार हैं। और ये कविता मैंने सत्ता के पत्रकारों के लिए लिखी है, जनता के पत्रकारों के लिए नहीं, क्योंकि आप ही लोग हैं जो जनता के बेसिक मुद्दों की बात आप जनता तक पहुंचाते हैं। शायद आप लोग नहीं रहते हैं तो जो देश की मीडिया है वो बहुत बड़े बड़े घटना को भी मीडिया छुपा देती और देश तक ये खबर नहीं पहुंचा। लेकिन सोशल मीडिया, समझ लीजिए सोशल मीडिया जिंदाबाद है कि जनता तक जो है छोटी छोटी खबरें और बहुत बड़ी बड़ी खबरें और छोटी छोटी खबरें जो उनको जो नहीं दबा पाते हैं जनता तक फिर भी पहुंच जाती हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों का बहुत अच्छा योगदान है उसमें। मैंने लिखा है उनके लिए कि कब तक घिसोगे चप्पल अपनी सत्ता के गलियारों में, कब तक करोगे चरण वंदना तुम उनके चौबारों में। कि कब तक घिसोगे चप्पल अपना सत्ता के गलियारों में, कब तक करोगे चरण वंदना तुम उनके चौबारों में, और कब तक फेंके टुकड़ों पर तुम ऐसे ही चिल्लाओगे, कब तक हाथों से अपना चौथा स्तंभ गिराओगे, सच्चाई की कीमत लेकर झूठ सदा फैलाओगे, थोड़ी रेटिंग के चक्कर में लड़वा कर क्या पाओगे, थोड़ी रेटिंग के चक्कर में लड़वा कर क्या पाओगे। तो कहते हैं कि सच कहते हैं शीशे को अगर भूख पैसे की हो जाए। मीडिया क्या है? मीडिया एक आईने के समान है। जो मीडिया, आईना क्या होता है कि जो देखता है वही दिखाता है, लेकिन यहाँ आईना भी बिक रहा है। कि सच कहते हैं शीशे को अगर भूख पैसे की हो जाए तो काले को गोरा, गोरे को काला दिखलाए, और गर बादल जो बिक जाएगा हाथों में बेईमानों के, तो बारिश भी होगी सदा खेतों में धनवानों के, तो बारिश भी होगी सदा खेतों में धनवानों के। लेकिन कुछ ऐसे मीडिया वाले भी लोग थे, जैसे रवीश कुमार जैसे, पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे, कुछ ऐसे ईमानदार मीडिया वाले लोग थे जो नहीं बिके। तो उस पर है कि कुछ, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको खरीद ना पाओगे, थोड़ी रेटिंग के चक्कर में लड़वा कर क्या पाओगे, थोड़ी रेटिंग के चक्कर में लड़वा कर क्या पाओगे। इंद्रेश वानी जी हैं, काफ़ी कविताएं इनकी हमने सुनी और आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि इनके भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चैनल हैं, फेसबुक पर है इंद्रेश वानी के नाम से, यूट्यूब पर भी है, इंस्टा पर भी है आपका कोई? जी, इंस्टा पे हैं, ट्विटर पे हैं। अभी ट्विटर पे मैंने एक वीडियो डाली थी, स्वयं लक्ष्मण यादव सर ने रिट्वीट भी किया था उसको। उस पर अच्छे खासे मतलब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा खासा प्यार मिल रहा है सबका। बिल्कुल बिल्कुल, इंद्रेश वानी के द्वारा ये आवाज़ उठाई जा रही है और आपका सहयोग का ज़रूरत है कि आप सहयोग करिए, इनकी आवाज़ के साथ आप भी चलिए, आवाज़ बनिए, इनके सहयोग में आप रहेंगे तो शायद मुझे लगता है कि देश में बदलाव जरूर आएगा एक दिन, निश्चित है। ऐसे युवाओं की ज़रूरत है, ऐसी सोच की ज़रूरत है हमारे समाज को, तभी मुझे लगता है कि हमारे समाज में बदलाव आ सकता है। वैसे क्या ख्याल है आपका? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।